हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी जब पिक्चरें हो जाती है ना तो उसको मैं सेगमेंट में बांट देता हूं भाई। पहले आपको हम कवर कर लेंगे कि भाई तेलुगु मूवीज़ कौन कौन सी हैं, कहाँ रिलीज़ हुई हैं, क्या कुछ उसका हुआ, फिर हॉलीवुड की पिक्चरें, और फिर उसके बाद हम हिंदी पिक्चरों के ऊपर आ जाएंगे। एक पंजाबी मूवी भी हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना एकदम। तो कुबेरा जो है वो काफ़ी फैंटास्टिक तरीके से चल रही है। आज तो मतलब डबल जंप आ गया। अभी 1 करोड़ से भी नीचे गिर गया था इसका मामला। अब अचानक से ये 2 करोड़ रुपए आज कर रही है। 17th डे है इसका, तो 86 प्लस 2 88 करोड़ हो जाता है, और लगभग लगभग 135 करोड़ रुपीज़ कुबेरा साहब कर रहे हैं। ये अर्ली 40s के अंदर, जैसे मैंने बोला था वैसे पहुंच जाएगी। कल से आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, बट फैंटास्टिक तरीके के नंबर इसके आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक पिक्चर की जिसका नाम है सरदार जी, और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हुई है क्योंकि सरदार जी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा इंटायरली इनकी कोई गलती थी, क्योंकि जब कभी भी देश का मामला होता है तो फॉरेन टूर्स में सबसे पहले देश का झंडा यही लेके जाते हैं अपनी पीठ के ऊपर। हमेशा उसको अनफोल्ड करके दिखाते हैं कि मैं मेरी जड़ें कहाँ से हैं। और ये जो डिसीजन था कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेना है नहीं लेना है, वो एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का हो सकता है। इनको खाम का इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करने का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंडाज, बिकॉज क्योंकि बड़ा स्टार है तो बड़ा तमाशा क्रिएट हो सकता है, तो उसको पकड़ लो। मच लाइक के पीके है तो डायरेक्टर को छोड़ दो, स्टोरी राइटर को छोड़ दो। आमिर खान है तो उसको पकड़ लो, वहाँ ज़्यादा बड़ा तमाशा होगा, है ना। ऐसे ही कभी शाहरुख खान को पकड़ लो, कभी किसी को पकड़ लो, कभी कुछ नहीं है तो सेल्फ मेड भाई आम खाता हुआ क्वेश्चन क्यों पूछ लिया तो अक्षय कुमार को पकड़ लो। तो ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जो 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं हॉलीवुड के अंदर, और ऑफ लेटली बैक टू बैक हॉलीवुड मूवीज़ चल रही हैं, और बीच में नहीं चल रही थी तो हम रीमेक के सहारे पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि एक अच्छी इंस्पिरेशन होती है जब सारी इंडस्ट्री चल रही होती है, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि आपको बेटर करना है उससे। तो F1 का चलना या फिर आप कह सकते हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का चलना बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे ख्याल से। तो F1 जो है डे 10 के अंदर एंटर कर रही है। कल 6 करोड़ किया था, आज भी 6.65 के आसपास करेगी, और 50 का आंकड़ा इसने पार कर लिया। 45 प्लस 5 51 करोड़ इसने कर लिए फर्स्ट क्लास तरीके से। एंड इट इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। देव डन 2 थिंग्स राइट। वन, यू गेट अ एब्सोल्युटली फैबुलस IMAX एक्सपीरियंस। वो दूसरा इन्होंने जो किया है, द स्टोरी इज़ वेरी वेरी ग्राउंडेड। वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, जो हिंदुस्तानियों को भी ईजिली समझ में आ जाए। ना कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं करा। भाई एक अंडरडॉग की कहानी है, एक शागिर्द की कहानी है, गुरु की कहानी है, कन्फ्लिक्ट की कहानी है। वो किसी भी वर्ल्ड में आसानी से समझ में आती है। तो स्टोरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो ऐसी बात करते हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की। अब इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करा गया। इसके अंदर आपने पहले पार्ट्स नहीं भी देखे हैं तो ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आती है। स्कारलेट जोहानसन की आपको एक्टिंग बहुत अच्छी पसंद आती है। वो मार्शल साहब की अली की भी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती है। अच्छी चीज़ ये करी है, वो चुन्नू मुन्नू से जो वो था ना चिड़िया जैसे जितने भी इन्होंने बनाए थे डायनासोर्स, उनको हटा के इन्होंने लार्ज स्केल दिखाया है। अब जिनके मुंह से झाग निकलती है उनको तो समझ में आई नहीं। मैंने आपको सच्चा रिव्यू दिया था, और वो सच्चे रिव्यू के सच्चे रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। रिव्यू है मूवी शूवी इंटरनेशनल पे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पिंड कमेंट के अंदर लिंक भी मिल जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा था तो मैं बता देता हूँ। मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि इसके अंदर बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट हुई है जो हमने देखा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। 2000 करोड़ इसने कर लिया वर्ल्ड वाइड कल तक। कल 23 करोड़ तक ये टच कर गई थी इंडिया के अंदर 13 करोड़ रुपए करके। आज ये 15 करोड़ अलोन करेगी इंडिया के अंदर, तो फैंटास्टिक हो जाता है मामला। 15 प्लस 23 इज 38 करोड़ रुपीज़। मतलब ज़बरदस्त तरीके का इसका 3 दिन ये जो है वो रहे हैं। अब चलते हैं कुछ हिंदी मूवीज़ की तरफ। सेंड ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं। एक मैं बोलूँगा कि नॉट लाइक सुपर हिट पिक्चर, बट आई वुड से कि स्टारडम है, फ्रेंचाइज चलती हैं आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर। इसका कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए हाउसफुल 5 डे 31 इसका आज फाइनल क्लोजर है। कल इसने 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था, आज 25 लाख रुपए का बिजनेस करके लगभग ये 201 एंड 70 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड टोटल 305 है। रिस्पेक्टफुली इसको थैंक यू वेरी मच करते हैं। इसके आगे कोई बड़े नंबर्स आने की इसकी उम्मीद भी नहीं है, बट जो इसने अचीव कर लिया बहुत अच्छा कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं सितारे ज़मीन पे। इतनी मार, इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये नंबर करना, ये मेरे ख्याल से इतिहास में लिखा जाएगा। 5 करोड़ रुपए का बिजनेस ने कल किया था। 18th डे इट डज 6.5 करोड़ रुपीज़।
फैंटास्टिक नंबर्स, तो जिससे इसका 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा नेट इंडिया में क्रॉस हो जाता है। 235 करोड़ रुपीज़ जो है वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो जाते हैं। मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो 145.29 करोड़ था वो भी क्रॉस हो जाता है। तो बढ़िया काम हो जाता है, मस्त तरीके का काम है। मेरे ख्याल से ये अच्छी सक्सेस देखी है इसने। और अभी तो आप ये समझिए कि इसकी जो कॉस्ट थी वो 90 थी। उसके बाद तो भी इसने OTT पे भी इवेंचुअली आना है, इसने YouTube के ऊपर भी आना है, इसने TV के ऊपर भी आना है, म्यूज़िक राइट्स हैं, अलग अलग चीज़ों में बिकती रहती है पिक्चर। और मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, बिजनेस एनालिसिस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना वो भी। मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर बड़ी सारी आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, मूवीज़ की रिव्यूज़ के अलग दिखेंगे, सॉन्ग्स के अलग दिखेंगे, ट्रेलर के जो प्लेलिस्ट है वो अलग दिखेगी, बिजनेस एनालिसिस की अलग दिखेगी, बॉक्स ऑफिस डेली रिपोर्ट्स की अलग दिखेगी। तो मैंने सब कुछ आपके लिए थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लोग जनरली प्लेलिस्ट में जाते ही नहीं है, बट आई विल एनकरेज यू टू गो एंड चेक दैट आउट। माँ के बारे में बात करें, इससे भी काफ़ी उम्मीदें थी, बट ये थोड़ा स्लो डाउन होगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक से नंबर आज आ गए। लेकिन कल से ये ढाम करके अच्छा खासा सा गिरेगी, मुझे पता है। 10th डे इज़ 2.5 करोड़ रुपीज़। कल 9th डे पे इसने 2 करोड़ रुपए करके 30 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था। 32.5 आज हो जाता है। 45 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड है। 50 भी ये कर लेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी उम्मीदें इससे रखना सही बात नहीं होगी। मेरे को लगा था कि शायद ये एक सरप्राइज 100 करोड़ वाली मूवी हो सकती है अगर इसका कंटेंट ढंग से लैंड करता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पिक्चर है और इसका कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में मेरे ख्याल से वो जो मैच्योरिटी चाहिए थी वो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो एक्टिंग भी अच्छी है, इसके अंदर सिर्फ नंबर कटेंगे तो सिर्फ डायरेक्टर साहब के कटेंगे। ठीक है, अब मेट्रो इन दिनों जो कि लास्ट मूवी हम कवर कर रहे हैं आज, इसका डे 3 है। कल 7 करोड़ कर रहे थे। अब अगेन मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि एटलीस्ट जितने भी ऐसे झाग वाले लोग हैं जिनके मुंह से झाग निकल जाती है अचानक से, क्योंकि उनको धोती नहीं दिखी, उनको गाँव नहीं दिखा, उनको ऐसा नहीं दिखा, तो उनको लगता है कि पिक्चर ही बेकार है। उनको ऐसा लगता है कि 2 लोग पास में आ गए एंड इफ दे गेट फिजिकल अबाउट इट तो इनके कोई सेक्शुअल नीड ही होगी, ये तो झिझो रही हैं। तो उनको वो समझ में नहीं आता है। ये जो रिलेशनशिप होते हैं, डायनामिक्स होते हैं, इसके कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसके बियॉन्ड होते हैं। और ये आज के 100-150 साल पुरानी अगर हम बात देखें, 300 साल पुरानी देखें, तब जाके ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ और सिंगल मैरिजेस का रिवाज हुआ। इससे पहले तो राजा महाराजा की 300 शादियाँ होती थी, किसी की 100 होती थी, किसी के 2-3 बीवियाँ होती थी। तो बड़ा नॉर्मल था। मैं मुस्लिम कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इंडियन कल्चर की भी मैं बात कर रहा हूँ। और इंडियन कल्चर के अंदर अगर कुछ खामियाँ थी उसके बारे में आजकल बोल नहीं सकते, नहीं तो वो एक अलग तरीके की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। बट ये जो झाग वाले लोग हैं ये शायद समझ नहीं पाए, लेकिन जिनको अच्छी लगी इस तरीके की मूवी, उन्होंने 7 करोड़ रुपीज़ का आज बिजनेस ऐड किया। तो 12 + 7 हो जाता है 19 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड टोटल 24-25 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो कि अच्छा है। मैं ये बोलूँगा कि ये एंटायरली भी वो मूवी नहीं है जो मेरा मन चाहता है। मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड की जो वापसी है वो 2 मूवीज़ जैसी हो, जैसे कि DDLJ थी या फिर नमस्ते लंदन जैसी पिक्चरें थी। इनमें बहुत ज़्यादा एक यूनिकनेस थी जो शायद ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। पहले मैंने 2 वीडियो में शायद इसके बारे में बात करी है कि यहाँ पर आपको अपना पिंड, जो गाँव, और आपको NRI ज़िंदगी या फिर फॉरेन ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं, जो कि ज़्यादातर मूवीज़ में इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलता है। तो ये तरीके का जो टेम्पलेट है अगर लोग फॉलो करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है लोगों को खुशी मिलेगी कि भाई आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, गाने अच्छे हैं, आप इंडियनाइज वर्जन भी दिखा रहे हो और ये भी दिखा रहे हो कि एंड में जो भी चॉइसेस एक्टर या फिर जो प्रोटैगनिस्ट हैं जितने भी वो ले रहे हैं वो मतलब थोड़े इंडियनाइज तरीके के हैं और उनके रीजंस क्या हैं। तो वैसी बननी चाहिए पिक्चरें। एनीवेज, आज का दिन अच्छा रहा है क्योंकि सारी मूवीज़ ने कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव रिजल्ट दिखाया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। बाय बाय।